कृष्ण, जिन्हें भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उनकी लीलाएं और शिक्षाएं भी मानव जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। उनका जीवन युद्धों, रोमांचक लीलाओं और गहरे दार्शनिक उपदेशों से भरा हुआ है, जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। श्री कृष्ण की कहानियां हमें सिखाती हैं कि हमें हमेशा दूसरों की सेवा करनी चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और जीवन की चुनौतियों का सामना धैर्य और बुद्धिमानी से करना चाहिए। इस लेख में हम भगवान श्री कृष्ण की एक प्रेरणादायक कहानी और उससे मिलने वाली नैतिक शिक्षा पर चर्चा करेंगे। ये कहानी न केवल मनोरंजक है, बल्कि ये हमें जीवन में सही दिशा दिखाने में भी मदद करती है। कहानी भगवान श्री कृष्ण और कुम्हार। द्वापर युग में मथुरा के एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था, जिसका नाम था सूरदास। सूरदास एक साधारण व्यक्ति था, जो मेहनत से मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। वो भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था और हमेशा उनकी भक्ति में लीन रहता था। हर दिन वो अपने काम से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने दीप जलाता, फूल चढ़ाता और उनके भजनों को गाता। उसका विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण ही उसके जीवन का आधार है और वही उसकी हर मुश्किल में उसका साथ देते हैं। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। बारिश न होने के कारण नदियां और तालाब सूख गए और लोगों का जीवन मुश्किल हो गया। सूरदास का बर्तनों का व्यापार भी ठप हो गया, क्योंकि लोग पानी की कमी के कारण मिट्टी के बर्तन खरीदने में असमर्थ थे। सूरदास की आय रुक गई और उसके परिवार के सामने भोजन का संकट खड़ा हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे भूख से तड़प रहे थे, लेकिन सूरदास ने कभी भी अपनी भक्ति को कम नहीं होने दिया। वो हर दिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा करता और उनसे प्रार्थना करता कि वे इस संकट से उबार लें। एक रात जब सूरदास अपनी झोपड़ी में बैठा भगवान श्री कृष्ण के भजन गा रहा था, उसे एक स्वप्न हुआ। स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, सूरदास, तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी भक्ति और विश्वास को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम अपने घर के पास वाले तालाब के किनारे जाओ। वहाँ तुम्हें एक मिट्टी का घड़ा मिलेगा, जिसमें तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान छिपा है। सूरदास की आंखें खुली और वो खुशी से झूम उठा। उसे विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसकी पुकार सुन ली है। अगली सुबह वो जल्दी उठा और तालाब के किनारे पहुंचा। वहां उसे वास्तव में एक सुंदर मिट्टी का घड़ा मिला, जो चमक रहा था। सूरदास ने घड़े को उठाया और उसे घर ले आया। उसने सोचा कि शायद इस घड़े में कोई कीमती वस्तु होगी जो उसकी गरीबी को दूर कर देगी। लेकिन जब उसने घड़ा खोला तो वो हैरान रह गया। घड़े में केवल मिट्टी थी और कुछ नहीं। सूरदास का मन निराशा से भर गया। उसने सोचा, हे प्रभु, क्या ये आपका मजाक है? मैंने आप पर इतना विश्वास किया और आपने मुझे केवल मिट्टी दी। वह उदास होकर घड़े को एक कोने में रखकर अपने काम में लग गया। लेकिन उस रात उसे फिर से भगवान श्री कृष्ण का स्वप्न हुआ। इस बार भगवान ने कहा, सूरदास, तुमने घड़े को देखा लेकिन उसका महत्व नहीं समझा। वह घड़ा केवल मिट्टी का नहीं है, वो तुम्हारी मेहनत और विश्वास का प्रतीक है। उस मिट्टी से तुम कुछ ऐसा बनाओ जो तुम्हारे जीवन को बदल दे। सूरदास सुबह उठा और घड़े की मिट्टी को ध्यान से देखने लगा। उसने सोचा कि वो इस मिट्टी से कुछ अनोखा बनाएगा। उसने रात दिन मेहनत की और उस मिट्टी से एक सुंदर मूर्ति बनाई। यह मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की थी, जिसे उसने बड़े प्यार और भक्ति से तराशा था। मूर्ति इतनी सुंदर थी कि गांव के लोग इसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। सूरदास ने मूर्ति को बाजार में बेचने का फैसला किया। जब वो मूर्ति को बाजार ले गया तो एक धनी व्यापारी ने उसे देखा और तुरंत खरीद लिया। उसने सूरदास को इतने सारे सिक्के दिए कि सूरदास की सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो गईं। व्यापारी ने मूर्ति को मथुरा के एक बड़े मंदिर में दान कर दिया, जहां लोग उसकी पूजा करने लगे। सूरदास का नाम पूरे गांव में फैल गया और लोग उसके बनाए बर्तनों और मूर्तियों को खरीदने लगे। धीरे धीरे सूरदास की मेहनत और भक्ति ने उसे समृद्ध और सम्मानित बना दिया। नैतिक शिक्षा। इस कहानी से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं मिलती हैं। एक, विश्वास की शक्ति। सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण पर अटूट विश्वास रखा और यही विश्वास उसकी सफलता का कारण बना। जीवन में जब भी हम कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, हमें अपने विश्वास को बनाए रखना चाहिए। 2, मेहनत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने सूरदास को केवल मिट्टी दी, लेकिन उस मिट्टी को मूल्यवान बनाने का काम सूरदास की मेहनत ने किया। ये हमें सिखाता है कि संसाधनों की कमी कोई बहाना नहीं है। मेहनत से हम किसी भी चीज को मूल्यवान बना सकते हैं। 3, धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण। सूरदास ने शुरुआत में निराशा महसूस की, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने भगवान के संदेश को समझा और उसका पालन किया। ये हमें सिखाता है कि हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए और हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। 4, सेवा और भक्ति। सूरदास की भक्ति और दूसरों की सेवा की भावना ने उसे सम्मान और समृद्धि दिलाई। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण
कृष्ण की अन्य प्रेरणादायक कहानियां। एक रणछोड़ की कहानी। भगवान श्री कृष्ण को रणछोड़ के नाम से भी जाना जाता है। एक बार जब मथुरा पर जरासंध ने कई बार आक्रमण किया तो श्री कृष्ण ने युद्ध से भागने का फैसला किया। ये कोई कायरता नहीं थी, बल्कि उनकी बुद्धिमानी थी। उन्होंने अपनी प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका में नई राजधानी स्थापित की और वहां अपने लोगों को सुरक्षित रखा। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी पीछे हटना भी एक रणनीति हो सकती है जो हमें बड़ी जीत की ओर ले जाती है। 2. माखन चोर की लीला। श्री कृष्ण को बचपन में माखन चोर के नाम से जाना जाता था। वह गोपियों के घरों से माखन चुराते और सभी के साथ बांटते थे। इस लीला के पीछे गहरा संदेश है कि हमें अपने पास जो कुछ भी है उसे दूसरों के साथ बांटना चाहिए। ये हमें उदारता और सामुदायिक भावना की शिक्षा देता है। 3. कुंती और दुख का उपहार। महाभारत में जब कुंती ने श्री कृष्ण से उपहार मांगा तो उन्होंने दुख मांगा। उनका कहना था कि दुख उन्हें भगवान की याद दिलाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं और हमें अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक समर्पित करती हैं। श्री कृष्ण का जीवन दर्शन। श्री कृष्ण का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण दार्शनिक शिक्षाएं देता है। उनकी शिक्षाएं भगवत गीता में संकलित हैं, जो जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन करती हैं। कुछ प्रमुख शिक्षाएं इस प्रकार हैं। 1. कर्मयोग। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता में कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना फल की चिंता किए। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। 2. धैर्य और संतुलन। श्री कृष्ण ने सिखाया कि हमें सुख और दुख, जीत और हार में समान भाव रखना चाहिए। ये हमें जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। 3. सत्य और धर्म। श्री कृष्ण ने हमेशा सत्य और धर्म का साथ दिया। उन्होंने पांडवों को कौरवों के खिलाफ युद्ध में सहायता की, क्योंकि पांडव धर्म के मार्ग पर थे। ये हमें सिखाता है कि हमें हमेशा सही और नैतिक मार्ग पर चलना चाहिए। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण की कहानियां और शिक्षाएं हमारे जीवन को प्रेरित करती हैं और हमें सही दिशा दिखाती हैं। सूरदास और कुम्हार की कहानी हमें विश्वास, मेहनत, धैर्य और भक्ति की शक्ति सिखाती है। ये हमें बताती है कि जीवन में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसे हम अपनी मेहनत और विश्वास से पार न कर सकें। श्री कृष्ण की लीलाएं और उनके उपदेश हमें ये विश्वास दिलाते हैं कि अगर हम सही मार्ग पर चलें और अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हमें सफलता और शांति अवश्य मिलेगी। आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ साझा करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्ण।